सुप्रभात बच्चों। आज हम जानेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां के बारे में। पाठ 19 मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां क्या होती हैं, उनमें अंतर क्या होते हैं, आइए जानते हैं मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरा हिंदी भाषा में अरबी भाषा की देन है। अरबी भाषा की देन है ये। अरबी भाषा का मुहावर शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया। अरबी में क्या था? मुहावरा। और हिंदी में आते क्या हो गया? मुहावरा। इसका अर्थ है अभ्यास। इसका अर्थ है अभ्यास या बातचीत। कभी कभी निरंतर प्रयोग एवं अभ्यास से कोई उक्ति विशेष चमत्कारपूर्ण अर्थ देने लगती है। कभी कभार क्या होता है, हम उक्ति विशेष चमत्कारपूर्ण अर्थ देने लगती है। इस प्रकार ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रीति कराए और शाब्दिक से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो, उसे मुहावरा कहा जाता है। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है। ध्यान रखिएगा, मुहावरे का जो प्रयोग होता है वो वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग से नहीं होता है। ठीक है। यदि कहा जाए कि 9 और 2 11 होते हैं, अगर कहा जाए आपको कि 9 और 2 क्या होते हैं? 11 होते हैं, तो यह सामान्य कथन ही होगा, मुहावरा नहीं। मुहावरा नहीं होगा ये। ठीक है। परंतु प्रसंगवश कहा जाए कि चोर साइकिल लेकर 9 2 11 हो गया, ये मुहावरा है। अगर कहा जाए चोर साइकिल लेकर 9 2 11 हो गया, तो यह क्या है? मुहावरा हो। यह प्रयुक्त शब्दों के पर्यायवाची शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह अपने मूल रूप में ही प्रचलित होकर पहचान बना लेता है। ये पहचान बना लेता है अपनी। मुहावरों के प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली, मनमोहक, प्रभावमयी बनाने में सहायता मिलती है। ठीक है। यहाँ यह कहना गलत न होगा कि मुहावरों के बिना भाषा अप्राकृतिक तथा निर्जीव जान पड़ती है। आज मुहावरे हिंदी भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति का अभिन्न तथा महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। समझ में आया आपको मुहावरे क्या है? मुहावरे हमेशा वाक्य के बीच में आते हैं। यहाँ कुछ प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर याद कीजिए। जैसे देखिए, गले का हार। गले का हार बहुत प्रिय है। अब इसका वाक्य हम बनाएंगे। जैसे, मोहन की पत्नी ने अपने सास ससुर की इतनी सेवा की कि वे अपने गले का हार कहने लगे। ये है मुहावरा। अब देखिए, गीदड़ भपकी। गीदड़ भपकी। कोरी धमकी। कोरी धमकी। तुमसे जो बनता है कर लो, मैं तुम्हारी गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं हूं। गेहूं के साथ गुण पिसना। कहते हैं ना, गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है। अब अगर आ गया तो क्या है? अपराधियों के साथ निरपराधियों का दंडित होना। अब इसका वाक्य क्या है? शरारती बच्चों के साथ एक निर्दोष बालक भी पिट गया, क्योंकि गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। घर फूंक कर तमाशा देखना। घर फूंक कर तमाशा देखना। अपना नुकसान करके मजा लेना। अपना नुकसान करके मजा लेना। आजकल के समय में हिंदी की साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित करना घर फूंक कर तमाशा देखना है। नाक कटना, अपमानित होना। नाक कटना, अपमानित होना। सुमित के तीसरी बार 10वीं में फेल होने से सारी कॉलोनी में अपने पिता की नाक कट गई। वो फेल हो गया तो उसके पिताजी की नाक कट गई। नींद हराम होना, परेशान करना। ईमानदारी और परिश्रम से काम करने पर भी रिश्वत का आरोप लगने से उसकी नींद हराम हो गई। आपको समझ में आ रहा है? ये बहुत सारे पढ़िएगा। ठीक है। जैसे खटाई
में पड़ना, खटाई में पड़ना, काम में रुकावट आना, काम में रुकावट आना। चुनाव में ड्यूटी लग जाने के कारण मेरा हरिशंकर की बहन की शादी में जाना खटाई में पड़ गया, काम में मतलब रुकावट आ गई। ठीक है। ये बहुत सारे हैं, आप इसको पढ़िएगा। छप्पर फाड़ कर देना, एक है छप्पर फाड़ कर देना, बिना प्रयत्न लाभ मिलना। प्याज के दाम जब बढ़े तो प्याज के आड़तियों के घर छप्पर फाड़कर धन गिरने लगा। भाई प्याज के दाम बढ़ गए तो आड़तियों का क्या हुआ, पैसों की बरसात होने लगी। ठीक है, यह आप सब पढ़िएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आएगा लोकोक्तियां। लोकोक्तियों में, लोकोक्तियां क्या है देखिए, लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति का सामान्य अर्थ है। लोक में प्रचलित, उक्ति प्रचलित है ये। ठीक है, प्रचलित है। देखिए लोकोक्ति जन सामान्य के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला परंपरागत कथन होता है। लोकोक्तियां भूतकाल के अनुभवों का परिमाण होती है। ठीक है, तथा वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में कहावत भी कहा जाता है। जैसे कभी हम बोलते हैं तो कहावत है। ठीक है, कहावत, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहावत है, लोकोक्ति है। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऐसे मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, अब हम जानिए मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्य होता है, पूरा मुहावरा जो होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होता है, एक पूरा वाक्य होता है लोकोक्ति, और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। समझ आया आपको। मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं मुहावरे, अतः वाक्य का अंग बन जाते हैं। लोकोक्ति वाक्य का अंग नहीं बनती, लोकोक्ति जो होते हैं वाक्य का अंग नहीं बनती है, स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरण स्वरूप किया जाता है। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लोकोक्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, पर हम मुहावरों में इस शब्द वाक्य के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। हम मुहावरे में परिवर्तन कर सकते हैं, पर हम लोकोक्ति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लोकोक्ति देखिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कहावत है ये। हानि होने के बाद पछताना व्यर्थ है। ठीक है, अब क्या पछताना, पढ़ाई तो करी नहीं, अब तो फेल होना ही था, अब क्या पछताना। ऐसे वर्ष भर परिश्रम किया नहीं और अनुत्तीर्ण होकर अब पछता रहे हो, भला अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आंख का अंधा नाम नैनसुख। अब देखिए, गुणों के विरुद्ध नाम होना। कर्मवीर दिन भर आलस में घर पड़ा रहता है, इसी को कहते हैं आंख का अंधा नाम नैनसुख। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, कहावत है। एक वस्तु के अनेक ग्राहक होना, एक मुझे एक टॉप पसंद है और उसके बहुत सारे लोग, मुझे यही टॉप चाहिए, मुझे यही टॉप चाहिए, ऐसे। ठीक है, कंपनी में नौकरी के लिए 2 स्थान रिक्त हैं, परंतु इन पदों के लिए 500 आवेदन पत्र आए हैं। जैसे एडमिशन होता है ना, क्लास 1 में एडमिशन चाहिए तो बहुत सारे पत्र आ जाते हैं, बहुत सारी लाइनें लग जाती हैं, आवेदन पत्र बहुत सारे होते हैं, ऐसे। ठीक है, इसे कहते हैं एक अनार और 100 बीमार। ऐसी बहुत सारी लोकोक्ति हैं, आप इसे खुद से पढ़िएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी अपने अपराध के कारण भयभीत रहता है, किसी से कोई नुकसान हो गया तो वो खुद ही ऐसे रहेगा, मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा। चोर की दाढ़ी में तिनका, वो समझ जाता है इसने किया होगा। सेठ जी के घर में चोरी की जांच पड़ताल के लिए पुलिस गई,
तो नौकर घबरा गया, क्योंकि नौकर ने करी थी, नौकर घबरा गया। पूछताछ करने पर वह कभी कुछ कहता तो कभी कुछ, क्योंकि वो डर गया। उसके मुंह पर पसीना आ गया, जुबान सूख गई, पसीना आ गया, पता चल गया होगा। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। समझ आया बच्चों आपको? ये कुछ अभ्यास है, ये आप खुद से करेंगे। आशा करती हूँ आपको लोकोक्ति और ये मुहावरे समझ में आए होंगे। मुहावरे सारे अच्छे से पढ़िएगा, लोकोक्ति सारी अच्छे से पढ़िएगा। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभ्यास आपको खुद से करना है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।